भारत और कनाडा की विदेश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 2 दिवसीय दौरे पे भारत आए हुए हैं। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत और कनाडा के बीच कुल 8 समझौतों पे हस्ताक्षर हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में 2.60 अरब डॉलर का यूरेनियम ऊर्जा के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए समझौते हुए इन्वेस्टमेंट हुआ है, कि भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। सामरिक दृष्टि से वर्तमान समय में जिस प्रकार से वैश्विक माहौल है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को मजबूत करना। कनाडा के साथ भारत का संबंध न केवल आर्थिक क्षेत्र में है, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है। भारत के बहुत सारे प्रवासी, खासकर पंजाब से कनाडा जाते हैं, काम के लिए जाते हैं। इसलिए भारत के लिए कनाडा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इतिहास में भी देखा जाए तो गदर आंदोलन का केंद्र भी कनाडा में रहा है। आप इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी, जो इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट उसे भी जानना चाहिए। हाँ, हाल ही में एक दो वर्ष पूर्व में कनाडा के साथ भारत के कुछ विवाद हुए हैं, लेकिन इसके पश्चात कनाडा के प्रधानमंत्री का भारत का दौरा होना, यह भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो समकालीन विश्व में भी वार का टाइम चल रहा है, खास करके ईरान और अमेरिका के बीच, इजराइल हो गया, फिर आप देखें तो रसिया का यूक्रेन के प्रति, मिडिल ईस्ट में कहिए तो भी अशांति का माहौल है। इस परिस्थिति में भारत का दौरा होना कनाडा के प्रधानमंत्री का, ये इम्पोर्टेंट रखता है कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को साधे हुए है। कैसे इसको सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से और मजबूत किया जाए। वैश्विक पटल पे भारत अपना कदम और मजबूती के साथ बढ़ाते हुए जा रहा है। इसलिए कनाडा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।